अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ नबिया उमर और आज मैं आपको फ्रूट्स में शेडिंग करना सिखाऊंगी कि हम लोग फ्रूट्स में कैसे शेडिंग करते हैं या वेजिटेबल्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ड्रॉ एप्पल एंड देन मैं आपको बताऊंगी कि एप्पल के अंदर हमने किस तरह से स्ट्रोक्स लेकर आने हैं, किस तरह से शेड करना है, ये सब मैं आपको बताऊँगी। एप्पल को ड्रॉ पहले करना बताती हूँ कि हम लोग एप्पल को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग मोस्टली एप्पल को ड्रॉ करते हैं लाइक हार्ट शेप बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से। दिस इज़ अ रॉन्ग वे। हमारा एप्पल की जो परफेक्ट शेप होती है वो सर्कल में होती है। ठीक है, एप्पल सर्कल शेप में बना होता है, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से बनाएंगे। एप्पल हमारा मोस्टली इस शेप में होता है, सर्कल। नज़र आ रहा है आप लोगों को? आ ही रहा होगा। तो ये हमारा सर्कल में एप्पल होता है। सर्कल में अब नीचे से थोड़ा सा हमारा दूर जो शेप होती है वो हमें पता चल जाता है किस तरह से है। तो ये इस तरह से आप लोगों की शेप हो जाएगी एप्पल की, ये शेप होगी। ठीक है, अब एप्पल की जो स्टेम निकली होती है वो यहाँ से हम कर लेते हैं इस तरह से। ये कर्व लाइन आ गई यहाँ से, ये ठीक है, और यहाँ पे हम बना लेते हैं अब इसमें हमने शेड करना है, तो शेड हम 2B पेंसिल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरह, ये इसको हम डार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये हमारे एप्पल की जो शेप है इसको प्रोमिनेंट कर लेते हैं हम। ये पेंसिल हमें हमेशा लाइट यूज़ किया करें ताकि आप लोगों को इरेजर करने में भी आसानी हो। ठीक है, और अगर हम इरेज नहीं भी करते तो हमारी जो शेडिंग में के साथ लाइट पेंसिल है वो मर्ज हो जाती है, तो उसका हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कि हमारी लाइंस जो हैं वो नज़र प्रोमिनेंट हो रही हैं, स्ट्रोक्स आ रहे हैं वगैरह। तो अगर हम डार्क करेंगे तो वो इरेजर से भी नहीं जाएंगी और आपकी शेडिंग में भी मसला होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास लाइट फ्रंट से आ रही है तो यहाँ से हमारा लाइट होगा। ठीक है, अगर हमारे पास लाइट यहाँ से आ रही है तो शेडो यहाँ होगा और लाइट एरिया इस साइड पे होगा। ठीक है, अगर लाइट यहाँ से आ रही है तो यहाँ से डार्क होगा और यहाँ से लाइट होगा और यहाँ से डार्क होगा। ठीक है, सपोज कि हमारे पास लाइट यहाँ से आ रही है तो मैं यहाँ से शेड करूँगी इस तरह से। हमारा नीचे वाला एरिया भी डार्कर होगा क्योंकि लाइट यहाँ से आ रही है, तो हमारा जो एरिया होगा वो डार्क यहाँ से होगा। ठीक है, ये इस तरह से पेंसिल को पकड़ने का वे देखें आप लोग, मैंने किस तरह से पकड़ी हुई है। अगर मैं इस तरह करूँगी तो आप बहुत ही कम जगह पे अपनी पेंसिल को मूव कर सकते हैं, लेकिन जब आप ऐसे पेंसिल पकड़ेंगे आप बहुत डायरेक्टली और अपने हैंड को थोड़ा सा ढीला रखा करें ताकि आप बहुत ज़्यादा एरिया अपना कवर कर सकें। ठीक है, सो ये इस तरह से आप लोगों ने शेड करना पेंसिल को पकड़ के। अगर आप पेंसिल को इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं तो वो हमारे स्ट्रोक्स नहीं आएंगे और हमारी जो पेंसिल होगी वो शेड करते हुए नहीं बताएगी कि इसकी डायरेक्शन मैंने कहाँ शो की थी और इसकी कैसे किया था। आप इस तरह से पेंसिल पकड़ेंगे तो आप जिस मर्जी डायरेक्शन में करेंगे आपके स्ट्रोक्स नहीं आएंगे। ठीक है, शेडिंग का वे क्या होता है, आपके ये कलर यूज़ होता है डार्कर एरिया। ठीक है, ये आप प्रेस करके यूज़ करते हो, फिर आप लाइट करोगे तो ये, फिर और लाइट इस तरह से पेंसिल को ऊपर उठाते जाएंगे तो ये हल्का सा प्रेस किया, ये बहुत ज़्यादा प्रेस किया था, ये देखिए। ठीक है, और ये थोड़ा सा लाइट प्रेस किया था और ये बहुत ज़्यादा लाइट और उससे ज़्यादा लाइट, ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारी जो शेड्स होते हैं ये
पिक्चर कैमरे यूज़ होते हैं, जिससे हमारा डार्कर और लाइटर एरिया पता चलता है। ठीक है, तो ये देखें, इस तरह से डार्कर और लाइटर टोन की तरफ जाना है आप लोगों ने। स्टेम को ज़्यादा डार्क कर लें ताकि ये थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो हमारी शेडिंग में। ठीक है, डार्क करेगा। ठीक है, इस साइड पे हमने लाइट रखना है। ठीक है, इस तरह से आपका ये लाइटर टोन यूज़ होगा। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से शेड हो रहा है। ये आपको पता चल ही गया होगा किस तरह से मैंने किया है। ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है तो शेडो इस साइड पे जाएगा हमारा। तो मैं 4B पेंसिल ले लेती हूँ शेडो के लिए। ठीक है, और इसको बहुत ज़्यादा, अब ये देखें कि ये हमारा एप्पल जिस शेप में है उसी शेप में शेडो का लाइक कर्व है। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डार्क कर लेती हूँ इस तरह से। ये आपको वीडियो में पता चल रहा होगा कि मैंने किस तरह से डार्क किया है। ठीक है, और इस तरह से जैसे हमारे ये शेड थे, जैसे हमने एप्पल में शेड किया है डार्कर टोन टू लाइटर टोन, इसी तरह हमने शेडो में भी करना है। ठीक है, पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास डिफरेंट कलर्स नहीं है, लेकिन पेंसिल के भी अब हमारे पास डिफरेंट शेड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, कलर्स में आपके पास डिफरेंट कलर्स होते हैं, लेकिन आप लोगों ने उसके डिफरेंट शेड्स खुद बनाने होते हैं, और वो एक ही पेंसिल से भी बन सकते हैं आप लोगों के डिफरेंट शेड्स। लाइक 4B है तो वो इससे ज़्यादा डार्क हो जाएगी। ये देखिए, ये और भी ज़्यादा डार्क है। वीडियो में आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डार्कर एरिया यूज़ करते हैं 4B। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने पेज को देखा करें। पेंसिल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड करते हैं टेक्सचर बुक पे, तो उसका ध्यान रखना है आप लोगों ने। ये देखें, अगर आप लोग जिस मर्ज़ी डायरेक्शन में कर रहे हैं, वो जो लाइन यहाँ पे आई थी वो चुप गई है। इस तरह से अब ये कर लें। अब ये देखें, ये हमारी लाइंस प्रोमिनेंट हो रही हैं, इनको हमने मर्ज कर देना है इस तरह से। ये आप लोगों की शेडो जो है वो मर्ज हो गया है। ठीक है, ये लाइट यहाँ से आ रही है तो शेडो इस साइड पे बनेगा दिस। ठीक है, अब मैं आपको कोई और चीज़ बना के बताती हूँ ताकि आप लोगों को पता आइडिया हो जाए कि हम किस तरह से। अब मैं लाइक पेयर बना लेती हूँ। ठीक है, तो पेयर मैं कैसे बनाऊँगी, तो अब हम बनाते हैं पेयर। ठीक है, क्लच पेंसिल से ड्रॉ किया करें, ये बहुत लाइट होती है तो इजीली अरेज भी हो जाती है। अगर आप 4B वगैरह करेंगे फिर आप प्रेस करेंगे तो वो आपकी ख़राब कर देगी। आप लोग सबसे पहले आप एक सर्कल ड्रॉ कर लें। ठीक है, सर्कल ड्रॉ किया, बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया तो मैं इसे छोटा कर लेती हूँ। ये देखें, ये हमारा अरेज करने से पता ही नहीं चला यहाँ पे हमने कोई सर्कल बनाया था या क्या बनाया था। ठीक है,
यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, और इसके ऊपर एक ओवल शेप ड्रॉ कर देती हूँ, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। हम लोग इसे छोटा भी कर सकते हैं सर्कल्स के अकॉर्डिंग। ये इतनी शेप हमें चाहिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह से बना लिया और बाकी को अरेज कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको कर्व लाइन के साथ ज्वाइन कर देंगे, ओवल को और सर्कल को, ठीक है। सर्कल को और ओवल को हमने कर्व लाइन के साथ ज्वाइन कर दिया इस तरह से, ये देखिए। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ हमारी जो पेयर की शेप है वो ये इस तरह से। आपको रोड्स की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रोड के ऊपर है जहाँ पे मैं बैठ के वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमने नीचे से थोड़ा सा इस तरह से कर लें ताकि कोई चीज़ रखी हुई पता चले। जैसे यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट दिया, पूरा सर्कल होगा तो वो चीज़ क्या है हमारी मूवमेंट में डिफरेंट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरह से कर दिया इस डायरेक्शन में ताकि पता चले कि कोई चीज़ रखी हुई है, ठीक है, इस तरह से। और अब हम ले लेते हैं 2B पेंसिल, ठीक है। अब आप लोगों को पता चल रहा होगा, मैं इस एरिया को डार्क कर देती हूँ। अब इसमें मैं बताती हूँ कि आप लोगों का अगर शेडो किस तरह, अब हमारा शेडो इस तरफ से आ रहा है, दैट मीन्स इस एरिया में लाइटर टोन होगी और इधर से डार्कर। अब ये देखिए मैंने अरेज नहीं की लाइंस और ये इसी में मर्ज हो जाएंगी हमारी, ठीक है। ये शेड आपका स्प्रेड होना चाहिए, ठीक है। लाइट अगर हमारी ऊपर से आ रही है लेकिन सामने से आ रही है, लेकिन नीचे वाला एरिया डार्क ही होगा आप लोगों का। अच्छा, ये जो सर्कल है ना, यहाँ पे थोड़ा सा शेडो पूरा करना है आप लोगों ने, ठीक है, इस तरह से। ये जो हमने सर्कल बनाया था, अब इसमें कलर हमारा इस तरह से जाएगा, ठीक है। अगर इधर से आ रही है ना इस एरिया में, तो इधर से डार्क होगा, मतलब एरिया ज़्यादा कवर करेगा शेड, और इस तरफ से एरिया कम करेगा। ये देखिए इस तरह से, ये इसको मैं डार्क कर लेती हूँ, ठीक है। ये हमारी शेडिंग यहाँ पे प्रोमिनेंट हो रही है, ठीक है। पेंसिल को सर्कुलर ही मूव किया करें अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल फॉर्म में हो, ठीक है, इस तरह से। देखिए हम इसको ज़्यादा मूव नहीं कर सकते हैं इनको, अगर हमने पेंसिल ऐसे पकड़ी हो तो आप लोगों ने इसको, अगर आप लोगों ने ज़्यादा एरिया में शेडिंग करनी हो तो हमेशा पेंसिल ऐसे पकड़नी है, लेकिन अगर आप लोग एक छोटे से ऑब्जेक्ट में कर रहे हैं तो ऐसे पकड़ सकते हैं। क्योंकि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मीन टू से आप लोग कहें कि इन्होंने तो ऐसे पकड़ी थी और हमें ऐसे बता दिया, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट में कलर कर रही हूँ तो उसका पता चल जाना चाहिए कि आप लोग ऐसे पेंसिल भी पकड़ सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर छोटा हो, तो अगर ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो आप लोगों को पेंसिल हमेशा इस वे में ही पकड़नी पड़ेगी, ठीक है। अब ये देखिए हमारा लाइट जो है वो यहाँ से आ रही है, ये सर्कल फॉर्म में इसलिए किया है ताकि यहाँ से पता चले कि ये नीचे से सर्कल होती है। आप लोगों ने पेड़ देखी ही होगी कि ये किस फॉर्म में होता है। अब लाइट यहाँ से आ रही है तो शेडो जो होगा वो इस साइड पे बनेगा, ठीक है। ये मैंने शेडो बना के बताया है, लेकिन मैं 4B पेंसिल के साथ ही बनाऊंगी। ये मैं आपको दिखा देती हूँ 4B, ठीक है। तो शेडो यहाँ पे होगा, तो मैं यहाँ पे डार्कर टोन यूज़ कर लूँगी, इस तरह से प्रेस करके यूज़ किया। और ये देखिए ये
ये देखें, अगर आप लोग ऐसे करेंगे, यहाँ से ये लाइटर टोन है, डार्कर टोन है, ठीक है। ये हमारे 7 शेड्स आ रहे हैं यहाँ पे। और ये देखिए, इस तरह से आप लोगों ने कलर्स को मर्ज करना है। यहाँ लाइटर टोन यूज़ करें और यहाँ पर डार्कर, और फिर इसको लाइट 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 लेते जाएं। हाँ, अपने हैंड को स्मूथली उठाते जाएं तो ये आप लोगों का लाइट शेड आता जाएगा, ठीक है। अब ये जो शेडो है वो हमारा दूसरी साइड पे पड़ रहा है। सपोज कि ये हमारी 9 है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कोई और ऑब्जेक्ट बनाना चाहें, लाइक बनाना एक्सेट्रा, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सपोज़ कि हमारे पास अगर बनाना है, ठीक है, हम बनाना बना रहे हैं, क्लच पेंसिल के साथ बनाते हैं, ठीक है। तो सपोज़ कि हमारे पास ये बनाना है, यहाँ से ये, और यहाँ से मैं ये दूसरा बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। ये सिंपल एक कर्व लाइन है, ठीक है, और ये बनाना बन गया हमारा। ये हमने बनाना बना लिया। इस तरह से बना हुआ है। तो सपोज़ ये आप लोगों के दोनों ज्वाइन कर दिया। अब हम लोगों ने इसमें शेड करना है, तो 2B पेंसिल मैंने ले ली, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारी शेप होती है, हमने बिल्कुल वैसे शेडिंग करनी होती है। लाइक मैंने इसे डार्क कर लिया, इस एरिया, ये ब्लैक होता है, बहुत ब्लैकिश टोन होती है इसकी, तो मैंने इसे ब्लैक कर लिया है और इसे थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर दिया कि ये हमारी चीज़ें डार्कर टोन में होंगी। और यहाँ से ये भी, यहाँ से मैंने ये डार्क कर लिया और ये ऐसे ऐसे इधर लाइट ले रही हूँ। एक साइड जो होती है वो हमेशा डार्क होनी चाहिए और एक साइड हमेशा लाइट, ठीक है। तो अगर आप लोग इसे डार्क कर रहे हैं, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों ने बस मेरे हाथ को मूव होते हुए देखना है। यहाँ से मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ ले आऊँगी, ठीक है। ये अब मुझे ये एरिया भी डार्कर टोन में चाहिए, तो मैं इसे प्रेस करके यूज़ करूँगी ये वाला शेड, ठीक है। और ये हो गया। यहाँ से मैंने एक लाइन इसको ड्रॉ दी है और यहाँ से ये लाइन, ठीक है। और ये हमारा बनाना बन गया। अब जैसे जैसे हमारा बनाना बना हुआ है, इसी तरह से हमें शेड करना है, ठीक है। सो ये देखें, ऐसे बनाना बना हुआ है। तो इस लाइन से, ये डार्क हमने लाइन यूज़ की थी, इसके आसपास जितना भी एरिया वो हमने लाइटर लेके जाना है, डार्कर टू लाइटर। अब ये हमारा पीछे छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला बनाना, ये फ्रंट पे है, ये बैक पे है थोड़ा थोड़ा, और मैं इसे यहाँ से शेड कर दूँगी डार्कर टोन से,
ठीक है, इस तरह से ये शेड हो जाएगा। इस तरह से हमने शेड कर दिया पूरा। ये हमारी लाइन ही पता चलनी चाहिए कि यहाँ से ये डार्क आ रही है, ये लाइट आ रही है। लाइक अगर मैं यहाँ से बनाने की शेप ऐसी है तो मैं यहाँ से डार्क एरिया ले लूँगी, फिर ये लाइट एरिया ले लूँगी, फिर और लाइट ले लूँगी। लेकिन इसमें पता चल रहा है कि 3 कलर्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन इसमें नहीं पता चल रहा। आप लोगों ने कलर्स को मर्ज करना है अच्छी तरह। कलर्स की मर्जिंग का ही काम है बेसिकली, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इतना ही ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और अब ये मेरे पास एक लाइन थी, आउटलाइन हुई हुई थी। अब मुझे इसे भी मर्ज करना है, तो मैं इसे थोड़ा सा करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। ठीक है, और इसे मैं डार्कर थोड़ा और बाहर लेके आती जाऊँगी, ताकि हमारा जो शेड है वो पता चल जाए। फिर इस एरिया को और डार्क कर दूँगी मैं। ठीक है, ये लाइन जहाँ से आ रही है, और इसके इर्द गिर्द का एरिया जो है वो भी थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी। ठीक है, और शेडिंग कर दूँगी आसपास इस तरह से। ठीक है, ये हमारा बनाना एक रेडी हो गया। अब मैं दूसरे बनाना में शेडिंग करने लगी हूँ। तो इसमें कैसे करेंगे, हमारा ये वाला एरिया जो होगा वो लाइटर टोन में होगा। ठीक है, ये मैं इरेज कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए बनाना की शेप को। अब ये नीचे ज़मीन पे है, तो ये देखें, यहाँ से मैंने शेड करना स्टार्ट किया। यहाँ से डार्कर टोन होगी इस तरह से। और ये मैंने इसके ऊपर यहाँ तक लाइट लेके जाना है, क्योंकि फिर यहाँ से डार्क स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे हाथ पे ये कलर लग गया है, लेकिन आप लोगों ने वहाँ पे हाथ नहीं रखना जहाँ पे आप शेड कर रहे हो। बहुत ध्यान से कलर करने हैं, क्योंकि ये पेंसिल जो होती है वो हाथ के साथ लग जाए तो आपका पूरा पेज गंदा हो जाता है। इस तरह से शेड किया, फिर मैंने इसे थोड़ा सा डार्कर टोन में लेकर आई। यहाँ से आप लोग थोड़ा सा शेड कर सकते हैं, फिर आप लोग यहाँ से लाइटर टोन और डार्कर टोन। ये ठीक है, अब आप इस पता चल रहा है कि आपकी ये 3D लुक आ रही है। बेसिकली शेडिंग जो होती है वो इसीलिए होती है कि आप लोगों की जो 3D लुक है उसको प्रोमिनेंट करे। वरना फ्लैट कलर तो सभी कर लेते हैं, और मैं आप लोगों को शेडिंग की क्लासेस इसीलिए दे रही हूँ ताकि आप लोग एक ऑब्जेक्ट को 3D लुक में दिखा सको। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमारे बनाना यहाँ से लाइट पड़ रही थी और यहाँ पे आ रही है, तो हमारे जो शेडो है वो इस साइड पे हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बनाना इसका शेडो है, तो इसी तरह इसको भी कर लेना डार्कर एरिया। अब ये इस तरह से भी शेड कर सकते हैं आप लोग। ये देखें, बेसिक्स जो टेक्निक्स होती हैं शेडिंग की वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आप लोग बस मर्ज करना है, आप लोग जैसे मर्ज़ी करें। लेकिन अगर आप लोगों को मर्ज करना नहीं आता तो आप लोग मेरे हैंड्स की मूवमेंट को देखें कि मैं किस तरह से शेड करती हूँ, और फिर इसकी प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों की जो शेडिंग है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। बात इंटरेस्ट की होती है, जब तक आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा, आप लोगों को शौक़ नहीं होगा, आप लोगों की चीज़ जो है वो बेहतर नहीं होगी। ठीक है, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है, आप लोग आर्ट सीखना चाहते हैं, तो मेरी वीडियोस को वॉच करें, और इसी से आप लोग प्रैक्टिस करते जाएं और वीडियो को वॉच करते जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह से ही आप लोग शेडो भी बना सकते हैं। ठीक है, लाइक अगर अब हमने ब्रिंजल बनाना है, ब्रिंजल सर्कल में भी होता है, यू नो, लाइक ओवल शेप में।
और यहाँ से हम ब्रिंजल बना रहे हैं। ओवल शेप सिंपली ड्रॉ की हमने, यहाँ से ये ड्रॉ किया, ठीक है। अब मुझे लग रहा है इसकी जो लीफ है वो ज़्यादा ही बाहर हो गए हैं, तो मैं यहाँ से ओवल शेप स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। लेकिन हमें डायरेक्शन पता चल गया ना कि ये हमारे जो ब्रिंजल की शेप होती है वो इस तरह से होती है। अब हमारे पास ब्रिंजल जो है वो दो तरह के होते हैं, एक ये और एक ये होता है। इस तरह से ना, तो ये भी हमारा स्टेम बनाई और यहाँ से इसी के अंदर इस तरह से फिक्स कर दिया। इट्स वेरी इजी। ये हम थोड़ा सा बाहर निकालेंगे ताकि 3D लुक आए हमारी इस तरह से, ठीक है। ये मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर से पता चल रहा और बाहर से। तो शेड करना स्टार्ट करते हैं। जो भी पेंसिल है, अब यहाँ से मैं शेड कर रही हूँ, ठीक है। इसमें अब दो चीज़ें, एक लीफ की रेंडरिंग करनी है और एक ब्रिंजल की। तो ये देखें, अगर हमारे पास लाइट यहाँ से पड़ रही है तो लाइटर टोन ये होगी, डार्कर एरिया बाकी होगा, ठीक है। लीफ के नीचे से हमेशा जो है वो इधर से इस साइड पे लाइटर लेकर आएंगे टोन, इस साइड से, ठीक है। अब इस एरिया को यहाँ तक लाइटर लेकर आना, वो हम इस तरह से लेकर आएंगे। अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग मेरे इंस्टा पे अपनी वीडियो को ओपन करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो मेरे इंस्टा पे आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को वहाँ पे 24 आवर्स अवेलेबल होंगी, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने यहाँ से लाइटर टोन रखनी है हमेशा। आप लोग कुछ भी मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे शेड करना है, तो बेसिकली मैं इसको डार्क करूँगी। ऊपर वाली स्टेम जो होती है वो हमारी हमेशा डार्क होती है, ठीक है। और इसको मैं शेड करना स्टार्ट करती हूँ लाइक दिस, ठीक है। ये मैं लाइट रख रही हूँ ताकि इसकी जो लीफ और इसमें हमें पता चल जाए डिफरेंस। ब्रिंजल हमारे डार्क कलर में होता है, उसके जो लीफ होते हैं वो लाइट कलर में होता है बेसिकली। तो इस तरह से प्रोमिनेंट होना चाहिए। मैं 4B पेंसिल है या 3B पेंसिल है, इससे नीचे शेड कर देती हूँ कि ये हमारे लीव्स हैं और यहाँ पे हमें शेडिंग चाहिए, ठीक है। और यहाँ से मैं शेड कर रही हूँ, इस साइड पर लाइटर टोन आ जाएगी और इस साइड इसको मैंने डार्क कर दिया ताकि लीफ प्रोमिनेंट हो हमें, ओके। इस तरह से शेड करेंगे तो ये हमारा मर्ज हो जाएगा, ये देखें। अब देख रहे हैं सारा कलर्स में मर्ज हुआ हुआ है। अब हमारा यहाँ पे तो शेडो हमारा पीछे होगा, इसको हमें बनाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पीछे वाला शेडो हमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं इसी तरह से, इसमें भी शेड करना है। मैं इसमें जल्दी जल्दी बताती हूँ आप लोगों को। इस तरह से इसमें लाइट कलर करें, ये देखें, ये रेंडरिंग हमारी होगी। इसमें मैं लाइट टोन से ही स्टार्ट कर रही हूँ, ये वाली टोन से। तो ये देखिए इस तरह से
इसको मैं डार्क कर लेती हूँ यहाँ से। अब मैं 3B पेंसिल यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर शेड करने के लिए। तो यहाँ से मुझे नीचे वाली जो लेयर है उसको डार्क करना है। अब इसको मुझे मर्ज करना है इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने ये आउटलाइन कर लिया ताकि मेरी जो पेंसिल है वो उसके अंदर ना जाए। इसी तरह यहाँ पर है, ये देखें। अगर हम ऐसे पेंसिल यूज़ करके करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये हमारी पहले ही मर्ज हो रही है, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों ने शेड करना है। जब आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि आप लोगों की लाइट कहाँ से पड़ रही होती है, तो उसके हिसाब से आप लोगों ने शेडिंग करनी है कि अगर हमारी लाइट यहाँ से पड़ रही है तो उसका शेडो कहाँ होगा। सब चीज़ें लाइट पर डिपेंड करती हैं। अपने घर में जितने भी आप लोगों की वेजिटेबल्स वगैरह रखे हैं उनको लाइट के ऑपोजिट साइड पे डायरेक्शन सारी चेक करिएगा कि कहाँ से हमारा जो है वो डार्कर एरिया आ रहा है, कहाँ से लाइटर एरिया आ रहा है। लाइट जहाँ पड़ी है वहाँ पे हमारा लाइटर एरिया होगा और उसके ऑपोजिट साइड पे आप लोगों का हमेशा डार्कर एरिया होगा, ठीक है। पूरी वीडियो मैंने इसलिए बनाई है, आप लोगों को इतने सारे ऑब्जेक्ट्स बता दिए हैं कि आप लोगों के शेडोज़ कहाँ होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। शेडिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी ड्राइंग। ड्रॉ तो आप लोग बेसिकली कर ही लेते हैं, लेकिन आप लोगों की जो ड्राइंग है वो डिपेंड करती है शेडिंग पे। शेडिंग अच्छी होगी तो आपकी ड्राइंग अच्छी लगेगी, अदरवाइज़ वो आप लोग जितना अच्छा मर्ज़ी ड्रॉ कर लें वो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा जब तक आप लोगों की शेडिंग अच्छी नहीं होगी, ठीक है। ये आप लोग शेडिंग के साथ साथ भी अपने ऑब्जेक्ट को प्रॉपर वे में बना सकते। ये मेरा ख़राब हो गया था, ठीक है, तो मैंने इसको ड्राइंग के साथ साथ ही कवर कर लिया इस तरह से, ठीक है। और ये हमारी बन गई वीडियो। सो मेरी स्केचिंग सीखने के लिए मेरी वीडियो को वॉच करते रहें और दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में आप लोगों को पता चलता रहे, ठीक है। खुदा हाफिज़, खुश रहें।